अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। नुमान भाई मेरे साथ हैं। और बहुत से लोग रोते हैं कि हमने उस कंपनी से पार्टनर वीज़ा लिया था, हमारे साथ ये हो गया, अब हम किसी कंपनी दूसरी के साथ B2B कैसे काम करें, वो हमें ट्रेड लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, ये हो रहा है। तो नुमान भाई मेरे साथ हैं आज। तो इनसे पूछते हैं कि सर जी, अगर अपनी कंपनी हम बनाकर पार्टनर वीज़ा लेते हैं या इन्वेस्टर का वीज़ा लगाते हैं, यानी 100% खुद ओनर, उसका बेनिफिट क्या है? अगर हम किसी दूसरी कंपनी से जाके सिर्फ पार्टनर वीज़ा ले लेते हैं तो ये भी बताना गवारा नहीं करते हैं हमें कि आपका ट्रेड लाइसेंस कौन है, आपके साथ दूसरा पार्टनर क्या है। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या बेनिफिट और क्या नुकसान होगा दोनों का, ये क्लियर करें ज़रा। जी ज़हीर भाई, इसमें सबसे पहले ये है कि जब भी आपका पार्टनर वीज़ा होता है तो आप किसी भी कंपनी दूसरी कंपनी में लीगल वे में काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो आप कंपनी जो है वो आपका लेबर कार्ड नहीं बना सकती। लेबर कार्ड सिर्फ उनका बनता है या जो हाउस वीज़ा हस्बैंड वीज़ा पे या फिर जो है दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे उनका जो है वो लेबर कार्ड इशू होता है। पार्टनर वीज़ा पे आपका लेबर कार्ड इशू नहीं होता, उस वे में आप काम नहीं कर सकते। तो जब आपने काम करना है तो काम के लिए जो है वो फिर आपको या तो B2B एग्रीमेंट करना पड़ेगा। B2B एग्रीमेंट करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस जाओ उनकी कंपनी के साथ, आपकी कंपनी का और उनकी कंपनी का जो है वो B2B एग्रीमेंट होगा। अभी जो इसमें चीज़ है कि लोग वीज़े जो है वो पार्टनर दे रहे हैं कि पार्टनर वीज़े ले लें, 6000, 5000, 4000, 7000 मुख्तलिफ जो है वो प्राइसेस जो है वो आप सुनते हैं। पार्टनर वीज़ा बेसिकली क्या है, कैसे लगता है, कैसे इशू होता है? पार्टनर वीज़ा एक मेरी कंपनी है, इसमें मैं आपको 50% का शेयर दे दूंगा, मतलब टोटल 100% की ओनरशिप है, 50% मैं आपको ओनर बना दूंगा, उसमें आपका वीज़ा भी लग जाएगा, या 30% आपको ओनरशिप दे दूंगा। और उसमें आप लीगली मुझसे 30% प्रॉफिट मेरा मांग सकते हैं। मतलब मेरी कंपनी महीने का 50,000 कमा रही है, 1 लाख कमा रही है, उसके जो 30% बनता है, 1 लाख है तो उसमें 30,000 दरम आप मुझसे क्लेम कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हमें दे। तो मैं अपनी कंपनी में क्यों एक 2,000 दरम के लिए आपको पार्टनर क्यों बनाऊंगा? सोचने की बात है। अगर एक कंपनी बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो आपको क्यों पार्टनर अपना बनाएगा? इसमें होता यह है कि जो आपके साथ की कंपनी वही बनती है, आपकी एक कंपनी जो सस्ती बनती है वो आपके नाम पे रजिस्टर की जाती है, साथ आपके साथ दूसरा बंदा भी लिया जाता है, 2 बंदों के नाम पे कंपनी रजिस्टर होती है, दोनों के पार्टनर वीजे लगा दिए जाते हैं, आपके खर्चे पे कंपनी बन गई। जो एजेंट है उसको 400-500 दरम बच गया, प्लस उसको 3 कोटे मिल गए। 3 कोटे, वो एक कोटा 1500 के हिसाब से भी बेचेगा तो उसको उसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 4500-5000 दरम उसका प्रॉफिट निकल आया। वो यही कर रहे हैं कि कंपनी बनाई, कंपनी आपको दे दी, उसमें जो कोटे बेचे, कोटों को भी ऑफर लगा दी, 5000 दी, 6000 दी, उधर भी से भी वो 4-4000 दरम जो है वो बचा लिए। उसके बाद जो है कंपनी आपकी, आप जाने, आपके काम जाने। उसके बाद जो बंदों ने जिनको उन्होंने वीजे दिए हैं वो भी जो है उनको भी नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं, किसकी कंपनी है, उनके सामने वो बैठे हुए। अब कंपनी एक्सपायर हो गई, 2 साल बाद आप कैंसिलेशन करवाने गए, काम का तो रहा ना कि आपको लाइसेंस वो दें ना दें, वो अलग। जब आप वीजा कैंसिल करवाने गए ना, आपको पता है मेरा दूसरा पार्टनर किधर है, आप इमिग्रेशन जाएंगे कि मैं वीजा कैंसिल करवाना, कहना लाइसेंस रिन्यू करें। लाइसेंस तो रिन्यू आप कर नहीं सकते, आप 20,000 दरम कहां से लाएं, 15,000। उसके बाद आपने कहना कि लाइसेंस को मैंने कैंसिल करना है, आप कोर्ट में गए, कोर्ट कहेगा कि अपने दूसरे पार्टनर को मिला, दूसरा पार्टनर की नहीं पता। दूसरा पार्टनर आपको मिल गया है, दूसरा पार्टनर आपको मिल गया, आपने दोनों ने कहा कि जी वो भी ढूंढ रहा है, मैंने कैंसिल करवाना है। अब कोर्ट कहेगा पहले अपने एम्प्लॉय कैंसिल करें। एम्प्लॉय कहां से ढूंढे? एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन निकलवाई, इंफॉर्मेशन में जो है वो नंबर PRO के हैं, ना आपको एम्प्लॉय मिले ना कुछ मिले, फिर आप बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ रख के। तो उसी हम अवेयरनेस क्या दे रहे हैं, ये हम कोई नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी सर्विस लें, हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टनर वीजा है ये एक स्कीम है। वो अपने 3-4 हजार दरम के लिए 500 कंपनी से बताते हैं, बाकी वो कोटों से निकालते हैं। वो आपको ये 2 बंदों के नाम पे कंपनी रजिस्टर करके एक धकेल रहे हैं। आप अपनी एक बार बंदा और देखें, उसी हिसाब से वही हमने ऑफर भी लगाई हुई है। 16,500 में 2 बंदों के इन्वेस्टर वीजे लग जाएंगे, उसमें आपको 3 कोटे आपके स्टाफ के लिए मिल जाएंगे। अपना बंदा ढूंढे, उसको जो है वो राजी। अगर आप एक लगाते हैं तो उसमें आपको महंगा पड़ जाएगा थोड़ा, 2 बंदे लगाते हैं तो वही आपको कॉस्ट आएगी। तो वो उसके बाद आपका अपना लाइसेंस है, किसी के साथ B2B एग्रीमेंट करना है, 1 साल आप रिन्यू नहीं कर रहे, 2 साल बाद आपको जो है वो 1 साल का फाइन पड़ रहा है। उसके बाद आपकी कंपनी रिन्यू हो जाएगी, प्लस आपका 1500 में वीजे रिन्यू हो जाएंगे। बाकी आपका फिर वो 6-7 हज़ार में 2 साल के वीजे आगे लग जाएंगे और आप सेव रहेंगे, कोई किसी की हेडेक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने उसमें 3 बंदे हायर किए हुए हैं, उनको आप काम लगवा सकते हैं, या आपने उनको 3 का जो है वो आपका जो कोटा है उसमें जो भी आपने वर्कर आपने हायर करने हैं वो हायर करें या उनको ना यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी जो आप पार्टनर वीज़ा ये है वो है, ये टोटल स्कीम है। कोई अपने चलते बिजनेस में आपको पार्टनर कैसे बनाएगा और क्यों बनाएगा?
मोस्टली सवाल होते हैं कि जी अब हमारा जो है वो वीज़ा नहीं लग रहा था, हम पार्टनर वीज़ा, और फिर आता है कि पार्टनर ना लेकर हम करेंगे, अपनी कंपनी बनाए, सस्ते वाली बनाए, एक बंदा ढूंढे, वही कॉस्ट देके कि ये है, आपको पता तो हो कि हमारी कंपनी में ये हो रहा है, ये नहीं। अभी एक मैं कंपनी बनाता हूँ, 2 बंदे हैं कि उनके दोनों के नाम पे कंपनी बना दूंगा, मुझे भी 500-700 बच जाएगा, उसके बाद 2-3 कोटे मिलेंगे, वो बेच के जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन 2 साल बाद जो है कोई पता नहीं होगा कि आप किधर हैं और मैं किधर हूँ। तो यही हो रहा है, और इसी वजह से जो है ये पीआर सर्विसेज इसके ऊपर भी लगता है कि जी ऐसे हो रहा है, ये स्कैम हो रहा है। तो आप खुद स्कैम से बचने के लिए थोड़ी सी आपने में भी अवेयरनेस लाएं। और मेन चीज़ तो नुमान भाई ने ऐड नहीं की है कि अगर आप 2 पार्टनर हैं, एक पार्टनर अगर नुमान भाई मज़े किसी जगह पे कोई स्कैम कर जाता है या कुछ ऐसा क्रैम करके यहाँ से भाग जाता है, तो मुझे बताएं कि दूसरे पार्टनर पे तक उसके 1% ही शेयर क्यों ना हो, उस पर कोई असर आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल, ये एक आपने बड़ा पॉइंट नोट किया। अगर उसमें ये लास्ट टाइम हुआ भी है कि अगर पार्टनर जो है उसने कोई स्कैम किया है, फॉर एग्जांपल वो किसी चोरी में इन्वॉल्व है या किसी में भी, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर भी होगी। उसके बाद आपने कंपनी उसके साथ क्यों बनाई, कैसा बिजनेस किया, कहाँ से रजिस्टर करवाई, वो सारी वेरिफिकेशन होगी, पूरा केस आपके ऊपर रजिस्टर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आप एडवोकेट करें, उसके बाद उसको फॉलो अप करें। लास्ट में अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप बच जाएंगे, लेकिन उस पर भी जो आपके ऊपर वो सारा आएगा, जो उसने किया वो आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि वो आपका पार्टनर है। चाहे आप उसको जानते हैं नहीं जानते, उसको मिले। जब आप मोस्टली ये होता है कि जब आप कहेंगे कि आप हम नहीं जानते, तो उल्टा कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन होती है उस चीज़ की कि आपका वो पार्टनर है तो आप उसको जानते कैसे नहीं है। मतलब एक आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो आप उसको कैसे नहीं जानते। अगर आप कहेंगे कि जी हमने वैसे लाइसेंस लिया था तो आप उसके साथ, तो ये भी आपने एक क्राइम किए। तो इस चीज़ में जो है वो आप उसको जानते हैं तभी आप उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी फिर प्रोवाइड करेंगे। अभी आपको यकीन समझ आ गया होगा कि हम क्यों कहते हैं कि किसी से पार्टनर ना लें। अपना अगर आप ऑलरेडी हमने ऑफर दी हुई है, हमसे ना करवाएं, कहीं और से देख लीजिए। अपना हमने 12,500 में दी हुई है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस आपका इन्वेस्टर वीजा बनाए, अपना कारोबार करें, एज अ B2B किसी कंपनी में काम करें, या 2 बंदे मिलकर 16,500 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने वीजा लगवाएं, एज अ B2B किसी भी जगह पे काम करें। सबसे आसान तरीका कार तो ये है। बाकी जो पार्टनर वीजा ले चुके हैं उनका अल्लाह ही हाफिज है। इंशाल्लाह ये साल के बाद या 15 महीने बाद और भी लोग आएंगे। अभी भी आ रहे हैं, 1-2 आते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन 1-2 आदमी आ रहे होते हैं, तो रो रहे होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले साल तक ना, चाहे ये लोगों के जिनके वीजा लगे हैं वो उनको पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।